रही है। ऐसे में अरुणेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, गुजरात चुनाव को लेकर के अपनी राय रखेंगे। क्या कहते हैं ये, इनसे बात करते हैं। गुजरात चुनाव को लेकर के अरुणेश जी, जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, गरमाया हुआ है, तमाम पार्टियों ने अपनी ताल ठोकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भी वहाँ पर रैलियाँ करी हैं। क्या लगता है आपको, परिवर्तन होगा? देखिए साहब, एक चीज़ है जो निश्चित नियत है, वो है परिवर्तन। अच्छा। 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं को झूठे वादे करने के अलावा कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की तिजोरियां भरी हैं। अच्छा। गुजरात में इस समय दो तरह की जनता है, एक जो बहुत अमीर है, दूसरी जो बहुत गरीब है। ठीक है, मध्यम वर्ग लगभग खत्म हो रहा है। कारण ये है कि गुजरात में रोजगार के नाम पे आपको ठेके पे लोग रखे जाते हैं, दिहाड़ी पे लोग रखे जाते हैं, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। तो इस वजह से गुजरात में जो एक होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन, एक वितरण होता है साधनों संसाधनों का, वो वितरण सामरिक रूप से नहीं है। अच्छा। ठीक है, वितरण ऐसा है कि जो मोदी जी के अभिन्न मित्र हैं सिर्फ उनको किया जा रहा है, बाकी लोगों को सीमित साधनों संसाधनों में रहना पड़ रहा है। तो इस बार विकास कर रहे हैं वो, गरीबों का नहीं। देखो साहब, उनके लिए जो गरीब है वो अंबानी और अडानी है। अच्छा। इस समय मोदी जी के लिए सबसे गरीब अंबानी जी और अडानी जी हैं। हाँ। और मोदी जी का जो विकास है, मोदी जी की जो विकास की गंगा है, वो अंबानी अडानी की तरफ ही बह रही है। आप देख लो साहब, मोरबी का पुल गिर गया, लेकिन जो घड़ी बनाने वाली कंपनी उसको ठेका दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो गलती है, इसके 100 लोगों की जगह 600 लोग जाएंगे तो इसमें पब्लिक की गलती है। हाँ। 100 लोगों की कैपेसिटी में 600 लोग जा रहे हैं। हाँ। तो जो वहाँ पुल की व्यवस्था करने वाले लोग हैं, टिकट लेके ही तो जा रहे हैं। उन्हें हाँ। नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हाँ। अंधेर गर्दी है साहब। और इसके साथ ही एक वहाँ पे DHL करके कंपनी है, वो कंपनी जो है 25,000 करोड़ रुपए लेके भाग गई साहब। उनके जो CEO है जैन साहब, वो भी फरार है। तो और ऐसे कई गुजराती मित्र हैं हमारे मोदी जी के जो फरार हो चुके हैं देश का पैसा लेके। और अगर बात की जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए, ये RBI ने RTI द्वारा बताया है कि 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में पड़ा हुआ, जिसमें से सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है। हाँ। यानी कि देखा जाए तो लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ऐसा है जो मोदी जी ने अपने व्यापारी मित्रों को लुटा दिया। और बट्टे खाते में जो राइट ऑफ किया जाता है वो पैसा होता है जिस पैसे के वापस आने के चांस कम से कम होते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त है गुजरात, भ्रष्टाचार युक्त। भ्रष्टाचार की सीमा तो ऐसे देख लो कि मोरबी के पुल की मरम्मत जो 2 करोड़ रुपए में होनी थी, वो 16 लाख रुपए में मरम्मत हो गई। अच्छा। 90% भ्रष्टाचार है। हाँ। और भ्रष्टाचार तंत्र ऐसा है कि गुजरात में आप देख लीजिए कि कोई भी अस्पताल ले लो आप, कोई भी सरकारी संस्थान ले लो आप, हर जगह जमाखोरी चल रही है। हर जगह जो है भ्रष्टाचार एड़ी से लेके चोटी तक है। आप गुजरात की जनता से बात कीजिए, गुजरात की जनता इस समय परेशान है। गुजरात की जनता वाह कर रही है, मोदी कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हाँ। लेकिन वो कौन लोग हैं? वो वही चुनिंदा लोग हैं जो BJP द्वारा प्लांट किए गए। अच्छा। वही चुनिंदा लोग हैं जो हर रैली में वही लोग पहुंच जाते हैं और वही लोग वाहवाही करते हैं। हाँ। आप जनता से बात कीजिए तो जनता को वहाँ पे सिर्फ धोखे के, जनता को वहाँ पे सिर्फ फरेब के, जनता को वहाँ पे सिर्फ मुफलिसी के कुछ नहीं मिला है। अच्छा। इस बार गुजरात में जनता बदलाव के मूड में है। निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। आपने सी वोटर सर्वे देखा नहीं है? सर्वे तो हमने बहुत सारे देख लिए हैं। कांग्रेस का कहीं नाम और निशान नहीं है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की टक्कर बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी तो BJP द्वारा ही प्लांट की गई है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी आप देख लीजिएगा कि उनकी हर सीट पे जमानतें जब्त होंगी। अमित शाह जी कह रहे हैं प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है हमारी, पहले से ज्यादा सीटों से आएंगे। अमित शाह जी तो और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। अच्छा। अमित शाह जी तो 12वीं के बाद इंटर करवा देते हैं। अच्छा। अमित शाह जी तो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हैं। हाँ। तो अमित शाह जी ने तो बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, हाँ, उनको भी जेल से बरी करवा दिया। विकास के दम पे सरकार बना रही है। विकास के दम पे नहीं। अच्छा। सिर्फ शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके ये सरकार बना रहे हैं। हाँ। हिमाचल में देख लीजिए आप, हिमाचल में इनकी बद पिटी है, ऐसी बद इनकी गुजरात में पिटेगी और आगे जितने भी चुनाव आएंगे हर जगह इनकी ऐसी ही बद पिटनी है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि मौजूदा सरकार है 27 साल से विकास
करती चली आ रही है परिवर्तन, तो अब परिवर्तन निश्चित होगा। तौर पे इस बार परिवर्तन होगा। इस बार गरीबों की, पहले आम आदमी गुजरात की, में 2 पार्टियों में लड़ाई थी, अब की बार 3 पार्टियों अभी की भी लड़ाई, 2 त्रिकोणीय पार्टियों में अभी भी समीकरण 2 है। ही पार्टियां हैं। तीसरी अच्छा। पार्टी बीजेपी द्वारा प्लांट की गई है, लेकिन अच्छा। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। गुजरात की जनता तीसरी पार्टी को समझ चुकी है। केजरीवाल जी कह रहे हैं सरकार बनेगी हमारी अब की बार। सिगूफे गुजरात की जनता जान गई है, उनके जुमले जान गई है, उनके झूठ को जान गई है। तो केजरीवाल जी पहले दिल्ली और पंजाब संभाल लें, जहां उनकी जनता ने उन पर भरोसा किया है। हाँ। गुजरात में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। अच्छा, लेकिन विकास मॉडल को लेकर गुजरात के मोदी जी की चर्चाएं हो रही हैं पूरे देश विदेशों में भी, गुजरात मॉडल वो की चर्चाएं देख ली गई हैं। अभी जो समिट हुई थी तो वहाँ पे मोदी जी को कोई भाव नहीं दे रहा था। अच्छा। सबने उनकी चर्चाएं देख ली हैं। बाहर मोदी जी की क्या छवि है, हाँ। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश की छवि खराब कर दी है। वो मोदी जी जो कह रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाएंगे, उनसे उनके विधायक नहीं रुक रहे हैं। अच्छा। और अगर इतना ही विकास उन्होंने किया था तो 50% MLA के टिकट क्यों काम काट नहीं दिए? किया होता तो 27 साल से कैसे सत्ता में बैठे हैं? इस बार परिवर्तन होगा। हाँ। इस बार मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे परिवर्तन तो कह होगा। रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस का। पिछली बार जनता धोखे में आ गई थी, जो अच्छा। इनमें वोट दे दिया, लेकिन इस बार जनता इनके धोखे में नहीं आएगी। कांग्रेस इस का बार सुपड़ा साफ हो जाएगा अब की बार। अब वो तो जनता बता देगी। अच्छा। 1 तारीख और 5 तारीख को चुनाव है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। जी। जनता बता देगी ना सुपड़ा किसका साफ होना अच्छा। है। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, अच्छा। हमारी पार्टी आश्वस्त है। हाँ। आप वहाँ की जनता से बात कीजिए, जनाधार हमारे साथ हाँ। है, लोग हमारे साथ हैं। विकास के दम पे सरकार बनाएंगे मोदी जी। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन का दुरुपयोग करना जानते हैं। अच्छा। उनके विकास के जो पोल हैं वो सारे के अभी सारे आपने पोल मोदी जी की खाते सभाएं हैं। नहीं देखी, कितनी भीड़ थी वहाँ। सारी भीड़ जो है वो लाई गई है। बाहर हाँ। आप गाड़ियां भी देख लो, बसें भी देख लो, बसों के नंबर भी देख लो, कहाँ से बसें ला के भीड़ जुटाई जा रही है। अच्छा। वहाँ के लोगों से भी बात कर लो, 200-250 रुपए में भीड़ लाई जा रही है। हाँ। जो उनके विकास के जो जुमले हैं वो जुमले साबित होंगे, खोखले जुमले हैं। हाँ। और आप बेफिक्र रहें, इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी।